कांग्रेस और बीजेपी की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। हम आपको एक एक करके रीवा जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है उन प्रत्याशियों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले में कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी हैं। वहीं पर उनके अपोजिशन में भाजपा पार्टी से प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला जी हैं। राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र शर्मा में जो सिमिलरिटीज है वह यह है कि दोनों ही मृदुभाषी नेता माने जाते हैं। दोनों ही प्रत्याशी सिविल इंजीनियर हैं और दोनों ही रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। जहां एक और बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला मौजूदा मंत्री के पद पर बीजेपी से पदस्थ है, वहीं पर राजेंद्र शर्मा जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। ऐसा माना जा रहा है कि रीवा शहर से इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है। अब बात करते हैं रीवा जिले के मनिगवा विधानसभा क्षेत्र की। तो मनिगवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं इंजीनियर नारेंद्र प्रजापति। इंजीनियर नारेंद्र प्रजापति एक नया चेहरा है मनिगवा विधानसभा क्षेत्र से, जिनको पंचूलाल प्रजापति प्रोजेक्ट किए हैं और वह भाजपा से कैंडिडेट हैं। उनके सामने अपोजिशन में है कांग्रेस की प्रत्याशी बबीता साकेत। मनिगवा विधानसभा की सीट आरक्षित थी, इसीलिए वहां पर दोनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं। दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर है। जहां हम इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति की बात करें तो नरेंद्र प्रजापति बीजेपी से कैंडिडेट हैं और वहां के अभी जो सिटिंग विधायक पंचूलाल प्रजापति थे वो भी बीजेपी से ही कैंडिडेट थे, इसलिए बबीता साकेत के लिए थोड़ा सा कठिन चुनाव माना जा सकता है। मनिगवा विधानसभा से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है देवतलाव। देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं कांग्रेस से पद्मेश गौतम और अपोजिशन पार्टी बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनके अपने सगे चाचा माननीय गिरीश गौतम जी, जो कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो भाजपा से कैंडिडेट हैं। दोस्तों, एक ही परिवार के 2 सदस्य आपस में चुनावी रण में है। अब देखना यह है कि इनका पलड़ा भारी होता है और कौन होते हैं विजयी और कौन होते हैं क्लीन बोल्ड, ये तो हम 3 दिसंबर को ही देख पाएंगे। अभी तो हम केवल यह कह सकते हैं कि वहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है। मनिगवा विधानसभा से आगे चलते हैं, आती है मऊगंज विधानसभा। मऊगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी है सुखेंद्र सिंह पन्ना जी और वहीं पर भाजपा प्रत्याशी हैं प्रदीप पटेल जी। प्रदीप पटेल और सुखेंद्र सिंह पन्ना की बात किया जाए तो दोनों ही प्रत्याशी काफी कद्दावर हैं, लेकिन सुखेंद्र सिंह पन्ना का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। फिर मऊगंज से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं हम चौथा विधानसभा से। चौथा विधानसभा सीट एक हॉट सीट बनी हुई थी अपने रीवा जिले की, क्योंकि चौथा विधानसभा सीट में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, या जो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रमाशंकर सिंह पटेल। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, पिछले 5 वर्षीय 2018 में भी वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। पार्टी ने फिर से एक बार उन पर भरोसा जताया है। उनके विपक्ष में भाजपा प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ तिवारी राज। सिद्धार्थ तिवारी राज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। माननीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी के पौत्र और पूर्व नेता सांसद विधायक स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी के पुत्र हैं। यहाँ की सीट हॉट सीट इसलिए मानी जाती है कि सिद्धार्थ तिवारी राज अभी करंट में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करे हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार हैं और भाजपा ऑलरेडी वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी मानी जा रही है। तो इस स्थिति में सिद्धार्थ तिवारी राज का पलड़ा भारी दिख रहा है। और एक नेता जो पहले बीजेपी से आते थे, बीजेपी के देवेंद्र सिंह बगावती रूप लेते हुए बीजेपी को छोड़कर आज उन्होंने बसपा को ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। रमाशंकर पटेल, सिद्धार्थ तिवारी और देवेंद्र सिंह, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा, तीनों पार्टियां कभी किसी जमाने में अपना अपना अस्तित्व में रही हैं, इसलिए किसी पार्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी भी मजबूत दिखती है, बीजेपी भी मजबूत दिखती है और कहीं न कहीं बसपा भी मजबूत दिख रही है। उधर से लगे हुए यदि हम आते हैं तो हमें सिरमौर विधानसभा सीट मिलती है और सिरमौर विधानसभा सीट में कांग्रेस और बीजेपी में खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। जहां एक और जातिगत समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस से प्रत्याशी राम गरीब को बनाए गए हैं, तो वहीं पर बीजेपी से प्रत्याशी कुंवर महाराज दिव्यराज सिंह को बीजेपी ने उतारा है। आपको बताते चले कि दिव्यराज सिंह पहले 2018 के चुनाव में भी वहां से जीतकर विधायक बने हुए हैं। अब एक हम बात करते हैं सिरमौर से लगी हुई विधानसभा, या यूं कहिए कि सिरमौर का ही पार्ट रहा किसी जमाने में
2008 में परसिमन के बाद बना नया विधानसभा क्षेत्र सिमरिया की बात करते हैं तो वहां भी बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है। बीजेपी के केपी त्रिपाठी और कांग्रेस के अभय मिश्रा के बीच अच्छी खासी तगड़ी भिड़ंत होने वाली है चुनाव 2023 में। और इस कड़ी में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप प्रदीप पटेल जो कि बीएसपी से आते हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, आपसी चुनाव, आपसी राजनीति के फायदा उठाते हुए प्रदीप पटेल भी चुनाव को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब रीवा जिले की 8वीं विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पर कपिध्वज सिंह जहाँ एक और हैं, वहीं पर बीजेपी से दूसरी तरफ प्रत्याशी नागेंद्र सिंह जी खड़े हुए हैं। नागेंद्र सिंह और कपिध्वज सिंह के बीच में कांटे की टक्कर इसलिए होगी क्योंकि नागेंद्र सिंह काफी अनुभवी नेता माने जाते हैं और भूतपूर्व या यूं कहिए कि अभी सिटिंग विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जोरदार भिड़ंत गुरु से भी देखने को मिल सकती है। मतलब कुल मिला के यदि हम कंक्लूजन करें वृद्ध की विधानसभा सीट की, रीवा जिले की 8 विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर कुछ कहना यह सही नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, जब तक कि पूरा 3 दिसंबर को रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि हर सीट में खतरनाक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों पार्टियों से अच्छे खासे कद्दावर नेता खड़े हुए हैं और दोनों की जीतने की संभावना है, तो संभावनाएं बनी हुई हैं, टकटकी लोगों की लगी हुई है। तो चुनावी विश्लेषक हैं अपना अपना विश्लेषण दे रहे हैं, लेकिन चीजें जो निकल के सही में आएंगी उसके लिए अपने को इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर 2023 का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।